दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चन को करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट पॉइंट दिया गया है, इसको जरूर समझ लेंगे। इसके लिए आप सभी वीडियो पर बने रहें और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और आप सभी इसको करने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने किए इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आप बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनलाइनर को समझते हैं आएंगे और सबसे लिखा है औद्योगिक क्रांति शाब्दिक अर्थ होता है उद्योग और तथा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन है। औद्योगिक क्रांति का जो शाब्दिक अर्थ है उद्योग और उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति वैज्ञानिकों के आविष्कार की देन है। और पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, तो याद रखेंगे ब्रिटेन में। कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। देश का सीमित, यहाँ पर अगला, देश का सीमित औद्योगिक विकास का सामाजिक परिणाम यह हुआ कि समाज दो नए वर्गों में, ठीक है, औद्योगिक या पूंजीपति वर्ग तथा आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। आप सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के साथ ही समाज दो वर्गों में बट गया। औद्योगिक एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग या किसी ही कृषक वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश व्यापार और उद्योग हितों के अधीन रखने के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन शुरू हुआ। भारत में जो छोटे मोटे कल कारखाने हुआ करते थे, जो कुटीर उद्योग कहे जाते थे, उसका क्या हुआ कि ब्रिटिश व्यापार के उद्योग जैसे ही धन भारत में आया, यानी औद्योगिक क्रांति आई, तो इसके कारण भारत में कुटीर उद्योगों का पतन शुरू हो गया। और साथ ही साथ आगे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, छोटे किसानों को कार्टेजर कहा जाता है। रेशे के हिसाब से ऊन छाटने वाले लोगों को स्टेपलर्स कहा जाता है। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है। अगला यहाँ पर देखेंगे 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया और टॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई का आविष्कार सूती वस्त्रों की रंगाई और छपाई में नई क्रांति ला दी। याद रखेंगे, टॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई का आविष्कार किया था और 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला यहाँ पर है मोस्ट इंपोर्टेंट है 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो याद रखेंगे जेम्स वाट। 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। 59 ईस्वी में रिचर्ड्स आर्केराइट के सूती कातने के लिए स्पिनिंग फेम नामक एक मशीन बनाई जिस चल सकती थी। स्पिनिंग फेम किसने आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो रिचर्ड आर्कराइट द्वारा। 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा सूत काटने के लिए एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो 1770 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा सूती वस्त्र काटने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया गया था, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। सैमुअल कार्पेंटर ने स्पिनिंग म्यूल बनाया और 1785 ईस्वी में एडम कार्टेराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरलूम नामक करघा बनाया। 1815 ईस्वी में हेम्पी डेवी ने खानों में काम करने वाले लोगों के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। पूछा जाता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब हुआ, तो याद रखेंगे 1815 ईस्वी में। और किसने किया, तो हेम्पी डेवी ने किया था, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे हेनरी वेसेन ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को बढ़ावा दिया। लिवरपूल स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र बना। 1805 ईस्वी में न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। ये पूछा जाता है कि न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन केंद्र कब बना, तो 1805 ईस्वी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला देखेंगे 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वाड़ावाड़ी प्रथा की ब्रिटेन ने शुरुआत की। यहाँ पे पूछा जाता है वाड़ावाड़ी प्रथा किसने शुरुआत की, तो ब्रिटेन ने। कब, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में। अंग्रेजी व्यापार एजेंट की मदद से भारतीय कारीगरों को पेशगी रकम देकर के उनसे उत्पादन करवाना एजेंट गुमलता कहलाते हैं। और 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट, पूछा जाता है इस चार्टर एक्ट कब पारित हुआ, तो 1813 ईस्वी में।
महत्वपूर्ण है, सारे के सारे महत्वपूर्ण है, के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को के द्वारा एकाधिकार कब किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है चार्टर एक्ट कब लागू हुआ, तो 1813 ईस्वी में। 1850 ईस्वी के बाद से भारत के कारखानों का स्थापित होना शुरू हो गया। 1850 के बाद कारखाने भारत में स्थापित होने शुरू हो गए, याद रखेंगे। कारखानों की स्थापना के क्रम में 1830 से 40 के दशक में बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल का नींव 1851 ईस्वी में बंबई में डाली गई। पारसी कावस नानाजी दभार ने सन 1854 ईस्वी में पहला कारखाना निर्मित किया। तभी से औद्योगिक क्रांति को उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुले जाने से बंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड आने वाले सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगे, याद रखेंगे। 1829 में स्वेज नहर खुले जाने से बंबई बंदरगाह पर क्या हुआ, इंग्लैंड आने वाले सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। अगला यहाँ पर देखेंगे 1707 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। 1910 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ 1814 ईस्वी में, ठीक है। सन 1916 ईस्वी में भारत ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया ताकि भारतीय उद्योग तथा व्यापारियों के भारतीय बीच संबंधित परिवर्तनों के लिए उन क्षेत्रों को पता लगाया जा सके लगाए जिसे सरकार की सहायता दे सके। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत व्यापार का एक मुख्य साझेदारी हो गया और उपनिवेशवाद में जहां एक तरफा तकनीक के रूप में कमजोर देश आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया और वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरफ से नियंत्रण स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में देश का पहला जूट मिल एक मारवाड़ी व्यापारी हुकुमचंद ने स्थापित किया। 1918 ईस्वी में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स स्थापित हुई। पूछा जाएगा बिरला ब्रदर्स कब एक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई, तो 1918। 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित हुआ और श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। पूछा जाएगा श्रमिकों को किस नियम से लाभ नहीं हुआ, तो सुधार अधिनियम से। और कब लगा था, तो 1832 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे लंदन। कभी कभी ऑप्शन में ब्रिटेन भी दे देता है, तो याद रखेंगे चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ और श्रमिक संघ के नेतृत्व में 1938 में हुआ था, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सन 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क थे और इन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कब से इंग्लैंड में या ब्रिटेन में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ, तो 1918 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, तो याद रखेंगे 1881 ईस्वी में। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई और लाला लाजपत राय इसके प्रधान बने। पूछा जाता है कि किसके द्वारा की गई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की AITUC की स्थापना, तो आप सभी याद रखेंगे लाला लाजपत राय के द्वारा। कब की गई, 31 अक्टूबर 1920। आराम से इसको समझेंगे और उसको कॉपी में लिखेंगे। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें से आप सभी को बता दें 1 2 3 4 5 6 7 में से आपको 4 क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस एग्जाम में, ठीक है। अगला देखेंगे सन 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की गठन हुआ। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की गठन हुआ 1920 में। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों पर ध्यान रखते हुए सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। और यहाँ पर आगे देखेंगे मजदूरों की स्थिति को सुधार हेतु 1962 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की। पूछा जाता है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 ईस्वी में किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना
जहाँ कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र जगत में मशीनों का प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। महात्मा गांधी ने कहा कि लघु और कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा का अनुकूल है। ठीक है, आगे यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोगों को भारत के हाथों से बनी वस्तुओं को ज्यादा तरजीह लेते थे। स्वदेशी आंदोलन के समय खादी वस्त्रों की मांग ने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कुटीर उद्योग को कब बढ़ावा दिया, तो स्वदेशी आंदोलन के समय। यहाँ याद रखेंगे किसी भी देश की आधुनिकीकरण के का एक प्रेरक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। ठीक है, किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व जो है उसका देश होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और इसी में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप सभी को जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, आप सभी कितने क्वेश्चनों को सही आंसर कर दे पाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी या चौथा रूस। आप जो भी पढ़े हैं उसी में से इस सारे सारे प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करते रहेंगे। तो आप सभी जानते हैं बाड़ाबंदी आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आप सभी को सबसे पहले बता दें कि उस सारे के सारे ऑनलाइन अपने कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद ही वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखें, आपके लिए सही रहेगा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1948, 1958 या 1962 या 1966। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं, 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की गठन या स्थापना की गई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन। मैंने पहले ही बताया था कि औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। यानी समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवन, लुई वाला, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय। तो ये तो प्रश्न पिछले चैप्टर के हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है, फोर्थ लेसन का भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ऑनलाइनर बना दिया गया है। ऑनलाइनर वाले सीरीज में जाकर देख लेंगे और उसपे प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कराए गए हैं, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखेंगे 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? कलकत्ता, मुंबई या पटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अब अभी इस वीडियो में हम लोग किए थे। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न के, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कभी कभी पूछ देता है कब प्राप्त हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में स्त्रियों को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए यहाँ बताएंगे आप सभी, 1838, 1881, 1918 या 1828। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, 1918 ईस्वी में स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। स्पिनिंग जेनी, मैंने बताया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? आप सभी जल्दी से कमेंट करेंगे। 1769, 1770, 1773 या 1775। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी जाएंगे कमेंट बॉक्स में, 1838 या 1858 या 1881 1911। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं, 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, वार्म फेम या स्पेनिंग फेम किसने बनाया? जेम्स हारग्रीव्स या कॉम्प्रेट या रिचर्ड आर्कराइट या एडम आर्कराइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा स्पिनिंग फेम का आविष्कार किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी, जॉन के या जेम्स हारग्रीव्स या जेम्स वाट। तो आप सभी जानते हैं जेम्स वाट वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, हेम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने किसका? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ कब से हुआ? 1907, 1916, सॉरी 1914 या 1916 या 1919। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगले यहाँ पर देखेंगे,
जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854, 1907, 1915 या 1923? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापना कब हुई? 1848, 1881 या 1885 या 1920? तो आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में की। ठीक है। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष पारित हुई? अभी किए हम लोग 1917 या 1928 या 1919 या 1920? तो आप सभी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1918 है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार व्यवस्था इंग्लैंड में वर्ष की गई। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल, बंबई, मद्रास या बिहार? इस प्रश्न का आंसर सभी आप सभी देंगे। तो बंबई में पहली जूट मिल का स्थापना की गई, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? अभी इस क्वेश्चन को किए हैं 1845, 1850, 1852 या 1853? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में बंबई में पहला कपड़ा मिल खुला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या जापान में? तो आप सभी जानते हैं इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे, पहला प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित की? तो आप सभी जानते हैं जमशेदपुर या बंबई या मद्रास या अहमदाबाद? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बता रहे हैं कि जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना या आयरन संयंत्र की स्थापना की थी। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने करवाया? जॉन के या हेम्पी हारग्रीव्स या कैम्पटन ने या रॉबर्ट फुल्टन ने? तो इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, जॉन के ने, यानी जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है। आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हेम्प्रीज, जॉन के या कैम्पटन या हेम्पी डेवी? आप सभी जानते हैं हेम्पी डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे 1910 या 1951 या 1955 या 1962 ईस्वी में? तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग या परिवहन उद्योग? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कपास ओटन की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट, एडमंड आर्कराइट या इली व्हिटनी या वेसेमर ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि इली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन बनाई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार? निम्नलिखित में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम
का निर्माण किसने किया? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, बताएंगे आप सभी। जेम्स हारग्रीव्स या कैम्पटन ने और रिचर्ड आर्कराइट या एडम कार्टराइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी दे रहे हैं ऑप्शन डी, एडम कार्टराइट। एडम कार्टराइट ने जल शक्ति से चलने वाला पावरलूम का आविष्कार किया। तो 28 ईस्वी में ग्राई पाउटर कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था? बालकृष्ण, विद्या देवी, सरस्वती, भगवान विष्णु, धन देवी, लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, विद्या देवी सरस्वती को 1928 में ग्राई पाउटर कैलेंडर पर मतलब चित्र अंकित किया गया। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? टॉमस न्यूकॉम्ब या जेम्स वाट या जॉन स्टीफेसन या रॉबर्ट फुलटन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं, जेम्स वाट ने सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं आप सभी को। क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आयतिक कपड़ों में मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार चित्र छपे होते थे? भारतीय नेताओं के या महाराजा रंजीत सिंह के या भारतीय पशु के या भारतीय देवी देवताओं के? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के चित्र छपे होते थे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन हेम्पी डेवी, अब्राहम टर्बी या वेसेमर या टॉमस वेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, क्या होगा? टॉमस वेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानेंगे, अब्राहम डेवी में लोहा गलने की प्रक्रिया की खोज की। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस कारण से अधिक इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? जनसंख्या में वृद्धि या सस्ते मजदूरों की उपलब्धता या इंग्लैंड में कृषि क्रांति या उद्योगों की राजकीय संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्योगों की राजकीय संरक्षण के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहला अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप जानते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में किया। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आप सभी इस 33 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को कर लिए हैं? अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ऑनलाइनर को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और जिसके बाद इन सभी 33 प्रश्नों को लगाएंगे, या इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितने प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा 5वां कुछ चैप्टर। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।